HMPV वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसकी चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है क्योंकि दिसंबर 2024 में चीन में एक आउटब्रेक हुआ जिससे लोगों को लग रहा है कि शायद कोविड जैसा लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन इसमें कोई चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। भारत में भी इसका आगमन हो चुका है। 6 जनवरी को भारत में पहला केस डिटेक्ट हुआ था और अब तक करीब 16 केसेस भारत में पाए जा चुके हैं जो डायग्नोज हुए हैं। HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में नीदरलैंड्स में सबसे पहले इसको डायग्नोज किया गया था और सभी जितने भी इंसान हैं इसमें इसकी इम्यूनिटी 6 साल तक डेवलप हो जाती है। इसमें रिस्क में कौन से लोग रहते हैं? जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कोई रीनल फेलियर का पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं या HIV के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को सांस की समस्या है वो लोग ज़्यादा प्रोन रहते हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी तक माइल्ड वायरस पाया गया है। इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। जैसा कोविड वायरस बार बार कोविड-1, कोविड-2 और कोविड-3 में अलग अलग स्ट्रेन्स पाए गए थे, लेकिन HMP वायरस में इस तरह की कोई म्यूटेशन नहीं पाई गई है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, लॉकडाउन की ऐसी कोई समस्या है नहीं। हर प्रदेश अपने अपने स्तर पे इस पे पूरे जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इवन जो चाइना है उसकी भी लगातार WHO से वार्तालाप हो रही है। इसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे कोविड जो है सांस के रास्ते से फैलता था, उसी तरह से ये भी सांस के रास्ते से ही हमारे अंदर आता है और उसी तरह से ये फैलता है। जैसे आमतौर पे फ्लू होता है जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में समस्या, उसी तरह के सिम्टम्स इसमें होते हैं। इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और कुछ ऐसी समस्या होती है तो उसका वो निदान करेंगे। अब बात रही आँखों की। आँखों में इसमें क्या हो सकता है? जैसे एक आई फ्लू होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस में, उसी तरह के ठीक इसमें सिम्टम्स आते हैं। आँखों का लाल होना, आँखों से पानी गिरना, जलन होना, दर्द होना। तो इस तरह से कुछ भी समस्या अगर आपको आती है, आप बिना देरी के आई स्पेशलिस्ट को जो भी आपके नज़दीक में है उन्हें मिले। क्यों? अगर नहीं मिलते हैं तो कभी कभी जो हमारी जो पुतली है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं वो भी इससे अफेक्ट हो सकती है और पीछे का हिस्सा भी इससे अफेक्ट हो सकता है। तो इसमें घबराइए बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी नज़दीकी आई स्पेशलिस्ट हैं उससे आप मिलें, उसका निदान आपको बताएंगे। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जब भी हम लोग घर से निकलें तो अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और जब भी हम घर लौटें तो अपने हैंड वॉश ज़रूर करें। धन्यवाद।